भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। मातृशक्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। इस ऑनलाइन सभा में उपस्थित सभी मुझसे बड़े, मेरे समकक्ष उम्र में, आप सब अनुभव में मुझसे बड़े हैं। मैं आपकी बिटिया हूँ, छोटी सी बच्ची। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त कराया। तो कुछ दिन पूर्व, कल ही पन्ना माता जी यहाँ से गई हैं। मैं अभी भड़ताना में ही हूँ, आत्मोन्नति केंद्र में। तो माता पन्ना जी यहाँ पर थी, तो उन्होंने ये सूचना महेंद्र जी पिताजी को दी, श्री महेंद्र जी को। तो उनके माध्यम से आपसे जुड़ना हुआ है। तो सर्वप्रथम पन्ना माता जी का आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ कि उनके माध्यम से हम आपस में जुड़ पाए हैं। श्री महेंद्र जी का धन्यवाद करती हूँ। आप पूर्व से भी हम एक दूसरे से परिचित हैं। और भी आचार्य उत्तम जी को मैं सादर नमन करती हूँ। और भी अन्य लोग भी यहाँ पर उपस्थित होंगे, जिनका मैंने नाम नहीं लिया और जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ। उन सभी को मेरा सादर वंदन। तो जब हम प्रवचन की बात करते हैं, वक्ता की बात करते हैं, तो हम सोचते हैं चलो सुनेंगे, किसी को अच्छे से कुछ मिलेगा, ज्ञानवर्धन होगा। तो सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इतने पुराने आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, महर्षि के सच्चे भक्त हैं, ईश्वर भक्त हैं, साधक हैं। मैं तो अभी अभी जुम्मे जुम्मे पैदा हुई हूँ, द्विज बनी हूँ, बनने का प्रयास कर रही हूँ। तो मैं आप सबको क्या दे सकती हूँ? मैं सिर्फ और सिर्फ अपना अनुभव व्यक्त करूंगी। आप लोगों को सिखाने के उद्देश्य से नहीं उपस्थित हुई हूँ, बस आप लोगों से मिलने के उद्देश्य से। जिस प्रकार हम अपने सगे संबंधियों के घर जाते हैं, अपने नानी के घर जाते हैं, या कोई बेटी अपने मायके जाती है, या कोई अपने मित्र से मिलने जाती है, उसी प्रकार मैं आपसे मिलने आई हूँ। तो जब हम मिलते हैं तो आपस में हमारा व्यवहार होता है। तो जब हम अध्यात्म की बात करते हैं, तो अध्यात्म में हम सोचते हैं कि कोई प्रवचन करेगा, हम सुनेंगे और हमारा अध्यात्म वाला पक्ष पूरा हो गया। तो मेरा अपना ऐसा मानना है और जो अनुभव है, अध्यात्म जैसे कि उपनिषदों में आता भी है, ना अयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। आप लोगों ने कई बार इस मंत्र को सुना होगा, श्लोक को सुना होगा उपनिषद के। तो प्रवचन सुनना है, पुस्तकों को पढ़ना है, शास्त्रों को पढ़ना है, ये एक अलग पक्ष है, हमारी बुद्धि को निश्चयात्मक बनाती है ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति। परंतु जब जीवन में अध्यात्म उतरने की बात करते हैं, तो वो व्यवहार से ही सिद्ध होता है, मैं ऐसा समझती हूँ। तो जब हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, तो तब अध्यात्म की पुष्टि होती है कि हाँ, मैं कितना आध्यात्मिक हूँ। मुझे बहुत सारे शास्त्र आते हैं, मैंने कई वर्षों से शास्त्रों को पढ़ा है, सुना है, प्रवचनों को सुना है, परंतु मेरे व्यवहार में कितना अध्यात्म उतरा, कितने शास्त्र उतरा, ये निर्भर करता है कि मैं आध्यात्मिक हूँ कि नहीं हूँ। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं भी आपके साथ व्यवहार करने के लिए उपस्थित हूँ। तो इससे भी हम अपने अध्यात्म को पुष्ट करेंगे। तो त्रुटि भी हो सकती है और अच्छा भी लग सकता है। तो यही अध्यात्म है, त्रुटियों से हम सीखते हैं और अच्छाई को आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आइए कुछ और आगे चर्चा करते हैं। तो जैसे कि आप सभी लगभग, मुझे लगता है लगभग सभी, कुछ के तो वीडियो ऑन है, किसके नहीं है, तो सब लगभग बुजुर्ग हैं, अर्थात 50 वर्ष से ऊपर की उम्र के हैं। तो निश्चित रूप से हम सनातनी हैं और वेद को मानने वाले हैं। तो 50 वर्ष से ऊपर व्यक्ति जब जाता है, मान लीजिए 60 से ऊपर, इस वर्तमान में की जो स्थितियां हैं, तो हम वानप्रस्थी कहलाते हैं। तो वानप्रस्थी हैं लगभग सभी।
तो अगर मैं आप लोगों से प्रश्न करूं कि सबसे अच्छा जीवन का पड़ाव कौन-सा है? बचपन है, जवानी है कि बुढ़ापा है कि प्रौढ़ावस्था है? तो अलग-अलग अवस्थाएँ हमारे जीवन में आती हैं। बचपन के बाल्यावस्था आती है, फिर हमारा युवा अवस्था आता है, फिर प्रौढ़ अवस्था आती है और फिर हमारी वृद्धावस्था आती है। तो जब मैं प्रश्न करती हूँ स्वयं से या फिर मैं आप लोगों से भी प्रश्न करना चाहूँ कि हमारी जो जीवन की सबसे अच्छी अवस्था है वो कौन-सी है? किसको हम अधिक प्रिय मानेंगे? तो कुछ लोगों का मानना हो सकता है बचपन बहुत आनंददायी था, कुछ का हो सकता है युवा अवस्था बहुत अच्छी थी, किसी का हो सकता है प्रौढ़ावस्था अच्छी थी और किसी का हो सकता है कि बुढ़ापा यानी बुजुर्ग जब हम बन चुके होते हैं। तो सबसे अच्छी अवस्था कौन-सी है? तो सामान्यतया जब हम लोगों से बात करते हैं तो लोग कहते हैं बुढ़ापा बहुत बेकार चीज़ है। बुढ़ापा आना नहीं चाहिए। बुढ़ापे में तो ऐसा ही होता है, अब तो मैं बूढ़ी हो गई हूँ, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लोग अपने आप को ऐसे रिप्रेज़ेंट करते हैं, निराश से होते हुए दिखाई देते हैं। हो सकता है आप नहीं होंगे निराश, परंतु सामान्यतया लोगों में ये देखा जाता है कि इस अवस्था में वो अपने आप को थोड़ा-सा निराश, कम, उस नए जनरेशन से छोटा, ऐसा अनुभव करते हुए दिखाई देते हैं। अरे! हम तो बूढ़े हो गए हैं, अब तो बच्चे बहुत तेज़ हो गए हैं, अब तो ऐसा, अब तो वैसा। तो अपने आप को थोड़ी-सी गैप दिलाने की कोशिश करते हैं। तो मैं खुद जब इस बात पर चिंतन करती हूँ तो मुझे लगता है कि किसी भी जनरेशन में, किसी भी दुनिया की किसी भी स्थिति में जो सबसे अच्छी अवस्था है वो वृद्धा अवस्था ही है, ऐसा मुझे लगता है। आपके अपने विचार अलग हो सकते हैं, निश्चित रूप से। तो वृद्धा अवस्था जब बचपन में छोटा बालक होता है, तो बालक हँसता-खेलता है, शरारतें करता है, इधर-उधर भागता-फिरता है। अगर बच्चा ऐसा ना करे, तो आप कहेंगे ये बच्चा ठीक नहीं है, इसको बच्चे की तरह व्यवहार करना चाहिए। भोंदू हो गया है, बोलता नहीं है, शरारत नहीं करता है। तो बच्चे के उम्र में शरारत ही अच्छी लगती है और जब हम युवावस्था में होते हैं, तो तब हमारी मेहनत अच्छी लगती है कि एक युवा व्यक्ति मेहनत कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। जब एक व्यक्ति गृहस्थ में प्रवेश करता है तो समाज का, परिवार का, समाज का, राष्ट्र का जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसे अपने कंधे पर उठाता है, तो वो वही करता हुआ अच्छा लगता है। अगर वो बचपना करता हुआ दिखाई देगा, तो हमें पसंद नहीं आएगा। और वही जब अपने बच्चों की शादी करके, पोते-नाती सब हो करके वानप्रस्थ की उम्र में जाता है, अब वो बच्चे की तरह खेले-कूदे, शरारत करे, तो क्या वो अच्छा लगेगा? तो आपका भी प्रश्न उत्तर होगा कि नहीं भई, अब बुढ़ापे में थोड़ी ना हम चंचलता करते हुए अच्छे लगेंगे। बुढ़ापे में थोड़ी ना युवाओं की तरह फैशन करते हुए अच्छे लगेंगे। बुढ़ापे में बुजुर्ग की तरह ही रहना अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरा बुढ़ापा जल्दी आ जाए। तो कई बार हम सोचते हैं कि बुढ़ापा का मतलब वृद्धोपसेविना हम कहते हैं, वृद्ध हो जाना, कोई ज्ञान से वृद्ध हो जाना, व्यवहार से वृद्ध हो जाना, केवल उम्र से वृद्ध होना, ये बात नहीं है। वृद्ध हम किसी भी तरीके से हो सकते हैं। हो सकता है हम शरीर से वृद्ध दिखाई दे रहे हों, बुजुर्ग दिखाई दे रहे हों, उम्र में बड़े दिखाई दे रहे हों, लेकिन हमारे अंदर अभी भी बचपना है। कई बार हम छोटा बच्चा जब बुजुर्गों जैसी बात करता है, तो हम खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? आप लोग कहेंगे निश्चित रूप से जब छोटा बच्चा बड़ों की जैसी बात करता है, तो हम कहते हैं कि छोटी उम्र में बड़ों सी बात कर रहा है, यानी वृद्ध होने लग गया है। इसका मतलब जो वृद्धावस्था है, वो शरीर से नहीं है। वृद्धावस्था बुद्धि से है, वृद्धावस्था व्यवहार से है। तो वृद्ध शास्त्रों में जिन वृद्ध की बात की जाती है, वो की जाती है ज्ञान से। वो की जाती है व्यवहार से, वो की जाती है गंभीरता से। अगर शरीर से वृद्ध होने पर भी हमारे अंदर ज्ञान की वृद्धता नहीं आई और व्यवहार की वृद्धता नहीं आई, गंभीर होने की वृद्धता नहीं आई, तो हम वृद्ध नहीं कहलाएँगे। तो प्रकृति हमें वृद्ध कर देती है, लेकिन स्वयं वृद्ध होने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए वृद्ध होना अपने आप में एक बड़ा सौभाग्य है। इसलिए जो विद्यार्थी ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास लेता है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधे वृद्ध हो गया। अब उसको ज्ञान से वृद्ध बोलेंगे, उसको व्यवहार से वृद्ध बोलेंगे। और एक व्यक्ति
वानप्रस्थ में गया, गृहस्थ में गया, फिर वानप्रस्थ में गया, अब जाके सन्यास लेगा, तो वो स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है, वृद्ध हो रहा है। तो उसके ज्ञान में भी वृद्धता आई कि नहीं आई, उसका थोड़ी हम विश्लेषण करेंगे, उसको थोड़ी समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है आप मुझसे वृद्ध हो सकता है मैं आपसे वृद्ध हूँ, ऐसा भी हो सकता है छोटा बच्चा भी हमसे वृद्ध हो। तो आज हम अपने वृद्धत्व को उस दृष्टि से नहीं देखेंगे। आज हम अपने वृद्धत्व को, अपने बुजुर्ग होने को ज्ञान की दृष्टि से, गंभीर होने की दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से देखेंगे। तो जब हम एक छोटा बच्चा होता है, उसको हमने चॉकलेट की आदत डलवाई है। आप अपने बच्चों को चॉकलेट खिलाते हैं या कुछ अच्छी चीज खिलाते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? सभी को आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। तो जी, नहीं तो मुझे लगता है कि मैं ही बोल रही हूँ, सामने वाला सुन नहीं रहा। तो आप गर्दन-वर्दन हिलाते रहिए ताकि मुझे लगे कि हाँ, सब सुन रहे हैं। ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन का यही है कि पता चला किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, ऑनलाइन प्रवचन चल रहा है, तो ऑनलाइन का ऐसा ही होता है। तो आप गर्दन-वर्दन थोड़ी हिला दीजिएगा, मुझे संतोष हो जाएगा। तो मैं थोड़ा ऑनलाइन कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ बोलने में, मुझे सामने लोग चाहिए होते हैं, तो मेरी परीक्षा है। तो जब हम छोटे बच्चे को मिठाई खिलाते हैं, आदत डलवाते हैं, गाड़ी में घुमाने की, चॉकलेट खिलाने की, कुछ भी हम अपने छोटे बच्चे को आदत डलाते हैं। तो छोटा बच्चा क्या करता है जी? अगर उसको एक दिन चॉकलेट नहीं दिया, उसकी मनपसंद चीज़ नहीं दी, तो बच्चा क्या करता है? रोता है, पैर मारता है, खाना नहीं खाता है, भाग जाता है, नाराज़ हो जाता है।